भारत में जारी आलमी इवेंट आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में तीसरा अपसेट मुकाबला हुआ, जहां चेन्नई में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम देर आए दुरुस्त आए प्रेस के सामने आए। कप्तान ने साफियों के सवालात का जवाब भी दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने गलतियों के एतराफ़ भी किए। बाबर आजम कल तक जिन गेंदबाजों पर एतमाद लगाए बैठे थे, उन्हें मैच विनर करार दे रहे थे, आज उन्हीं गेंदबाजों को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बिल्कुल। ये लॉस काफ़ी हर्ट हुआ एज अ टीम। और अ, जब बैटिंग थे और हमारा प्लान ये था कि 280 290 हमने टोटल करना है, और उसके बाद जब हमने उस चीज़ को अचीव किया तो मेरे ख्याल से बैटिंग और फील्डिंग में हम सॉरी बॉलिंग और फील्डिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे, क्योंकि आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है और अच्छी फील्डिंग करनी पड़ती है। और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने वैसी बॉलिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, और प्रेशर नहीं डाला। प्रेशर उन पे आया नहीं, क्योंकि जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी 3-4 ओवर करते हैं, तो प्रेशर दूसरी टीम पे आता है। मेरे ख्याल से मुबारकबाद देता हूँ अफगानिस्तान टीम को, जिस तरह वो खेले हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं। भारत रवानगी से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को एतमाद था, यकीन था कि ये गेंदबाज मामूली गेंदबाज नहीं, कोई आम गेंदबाज नहीं है, गेम चेंजर हैं, मैच विनर हैं। क्या इस पे मिडिल ओवर्स में हम वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ कर नहीं पा रहे। लेकिन ये वही लड़के हैं, ये वही प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने मैच भी जितवाए हैं, और ये वही प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से नंबर 1 भी बने हैं, 2 बार ही बने हैं। कंसिस्टेंट हम हर सीरीज़ जीते हैं, हर कंट्री में जीते हैं, और इंशाल्लाह मेरा इन पे पूरा बिलीव है और मेरा यकीन है कि मैंने जितना इन पे इन्वेस्ट किया है और जितना मैं इन पे बिलीव रखता हूँ, मैं अपने से ज़्यादा उन पे बिलीव रखता हूँ जो मेरे 15 प्लेयर हैं, और मुझे पता है कि ये करके देंगे। और एक आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं, क्योंकि किसी भी टीम, आप एक टीम बनाने से, जब भी आप टीम बनाते हैं तो उसमें जो आपकी कोर होती है, उसमें कोशिश करते हैं कि जो 7 या 8 प्लेयर हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोर क्या है। तो वो मुझे पता है कि मेरी कोर क्या है, और कौन से प्लेयर हैं जो मेरे लिए फ़ाइट करते हैं और पाकिस्तान के लिए फ़ाइट करते हैं, और उन पे मेरा आंख बंद करके बिलीव होता है कि ये करके देंगे। हाँ, बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन इस पे ये नहीं है कि हम उस पे डाउट लाऊं, मैं डाउट लाऊं या मेरी टीम डाउट लाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और जनाब कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के बाबर आजम ने एक ही इवेंट में अपने बयान से यू टर्न ले लिया। जबकि बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेहरा बता रहा था कि वो एक अहम और बड़ी बाजी हार गए हैं, लेकिन वो इस अज़म का भी इजहार कर रहे थे और पुरुमीद थे कि वर्ल्ड कप का सफ़र अब ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कप्तानी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्लेबाजी के वक्त मैं बल्लेबाजी पर तवज्जो देता हूँ, फील्डिंग के वक्त मैं कप्तानी के बारे में सोचता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें। और अभी काफ़ी मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे अगर ये जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही कप्तानी, नहीं मुझ पे इतना कोई प्रेशर या मेरी बैटिंग पे नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरी एबिलिटी है बैटिंग में, उसको मैं अपना 100% दूँ, और वो मैं करता आया हूँ। और फील्डिंग टाइम में कप्तानी सोचता हूँ, और बैटिंग के टाइम मैं सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ कि कैसे मैंने रन्स करने हैं, कैसे मैंने टीम के लिए रन्स करने हैं। आलमी इवेंट में पाकिस्तान की तीसरी शिकस्त के बाद क्रिकेट पंडित्स का ये मानना है कि हिंदुस्तान के शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान टीम अपना मोमेंटम कहीं खो चुकी है। लेकिन इस सवाल के जवाब पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम बोले कि भारत से शिकस्त के बाद दबाव में नहीं रहे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेले, हमारे प्लान कामयाब नहीं हो रहे हैं, जो प्लान बनाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहे हैं। समझते हैं कि इंडिया की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब तक उस दबाव से नहीं निकली और मुसलसल प्रेशर के अंदर है, ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हमने देखे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी ऑलमोस्ट 300 हम कर चुके थे, लेकिन वही बात कि हम बैटिंग में जो फिनिश नहीं कर पाए,
اور بولنگ میں بھی ہم نے اسٹارٹ برا کیا لیکن ہم نے سم اپ بڑا اچھا کیا، لیکن ایسا میرے خیال سے نہیں ہے کہ ہمیں اس ہار سے کوئی چیز ہو، کیونکہ ہر میچ ہر ٹیم کے اگینسٹ نیا میچ ہوتا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا آئی سی سی مینز ورلڈ کپ میں پاکستان کی بھارتی سرماؤں کینگروز اور اغوان حملے کے سامنے ناکام ہونے کے بعد گرین شرٹ شدید تنقید کی زد میں ہیں، تو پھر دوسری جانب سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے پاکستان ٹیم اور بورڈ کو اہم مشورہ دیا ہے، جس پہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی اپروچ کو بہتر کرنا ہوگا، ماڈرن ڈیز کرکٹ کے طرز پر کرکٹ کھیلنی ہوگی، تاہم بورڈ کو چاہیے کہ وہ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو مزید بہتر کرے۔ پاکستان کی شکست افغانستان کے ہاتھوں ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کرکٹ کا، اور خالی اس کو کرٹیسائز کر دینا تو بہت آسان ہے، مگر اس سے کوئی پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہونے نہیں جا رہا۔ ہمارے بڑے بڑے سورما کرکٹر ٹی وی بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جو کہ بہت آسان ہوتا ہے، مگر ایکسپرٹ وہ ہوتا ہے جو نہ کہ صرف حالت حاضرہ پہ تبصرہ کرے بلکہ اس کی کاز اور اس کا سلوشن بھی بتائے۔ اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے ایکسپرٹ نہیں بتا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ فی الحال جو ماڈرن ڈیز کرکٹ ہے، جسے ہم نیو برانڈ آف کرکٹ کہتے ہیں، اس کے ابھی قریب بھی نہیں ہے۔ تو بڑی وجہ ہارنے کی یہ ہے کہ ہم میں نہ تو وہ اسکل ہے جو کہ آج کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمارا وہ ایٹیچیوڈ ہے، اور نہ ہی ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم ماڈرن ڈیز کرکٹ میں جب بھی کروشل ٹائم آتا ہے ہم ہار جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک بڑا پروگرام بنانا ہوگا جو کہ گراس روٹ سے ہوگا، اسٹرکچر کو صحیح کرنا ہوگا، فرسٹ کلاس کرکٹ کو صحیح کرنا ہوگا، تب جا کے ہم کم بیک کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے اس میں کم بیک ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ ہمارے پاس جو را ٹیلنٹ ہے وہ اب بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرف سوچے گا جہاں سے کرکٹ صحیح ہونی ہے، جو اب تک نہیں سوچ رہا، صرف کاسمیٹک سرجری پہ جاتا ہے، تو یہ کرکٹ کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور ہمیں گراس روٹ پہ کام کرنا ہے، اور وہیں سے چیزیں صحیح ہونا شروع ہوں گی۔ جس انداز سے سابق کھلاڑیوں کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے، اور آیا پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل دوسرے مرحلے کے لیے سفر کتنا مشکل ہو گیا ہے، ان تمام تر سوالات کو آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔